रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर वक्त देने के लिए। वो आईएमएफ को एक खत लिखने का वो 2 रोज पहले हमें पता चला, फिर उसके बाद ये कहा गया कि अगले रोज वो आ जाएगा सबके सामने, वो अभी तक सामने नहीं आया। बट एट द वेरी सेम टाइम ये भी महसूस किया गया कि थोड़ा सा शायद अंदाजा हुआ कि यार काम थोड़ा सा खराब ना हो जाए, और फिर उससे थोड़ा सा बैक ट्रैक हुआ कि भाई हमारा मकसद वो नहीं है कि हमने पाकिस्तान को यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को जेपरडाइज करना है। तो वो जो कह रहे थे कि कल शाम तक आ जाएगा, वैसे वो अभी तक इरादा कायम है सर तहरीक इंसाफ का आईएमएफ को खत लिखने का? थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी जी। देखिए, एक हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस का खासा बन चुका हुआ है कि वो हकायक को जांचे बगैर पहले ही अपनी जजमेंट जो है ना वो दे देते हैं। और ये आईएमएफ को जो लेटर का अंदिया दिया गया था वो भी मेरा ख्याल है कि इसी एक रवैये की, इसी एक माइंडसेट की अक्कासी करता है। अभी लेटर गया नहीं है, और आप आप से मुराद आपकी ज़ात नहीं है, लेकिन मीडिया के ऊपर आपको देखें हर किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, हर किस्म का लीडर जो है वो हर किस्म की बात कर रहा है। बिल्कुल खान साहब ने कहा था एक लेटर लिखना है, लेकिन कल मैंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की थी अली जफ़र साहब के नाम से, और वो ये थी कि जी हमारा मकसद किसी सूरत में भी कोई ऐसा कदम उठाना नहीं है जिससे कि रियासत के इंटरेस्ट को डैमेज हो। लेकिन एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मौजूद है कि जब पहली दफ़ा IMF के वफद ने इमरान खान साहब को कॉल ऑन किया था, तो वो हमने अपनी कंसेंट दी थी विच वॉज कंडीशनल ऑन द फैक्ट के मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। उसके बाद जब दूसरी ट्रांच की बारी आई तो कॉल ऑन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमसे राब्ता किया था और हमने फिर उसकी रीइटरेशन की थी और उसको हमने आगे बढ़ाया था। अब ये तीसरी बारी है। इसमें जो फ़र्क ये है कि जी इलेक्शंस हो चुके हुए हैं, और इलेक्शंस जो हैं वो दुनिया की इलेक्टोरल तारीख में मेरा ख्याल है एक बदतरीन इलेक्शन के तौर के ऊपर जाने जाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदर दैन द फैक्ट कि हमें कोई पोलिटिकल स्पेस नहीं दी गई, हमारे ऊपर रियासती जबर और जुल्म जो है वो जारी रहा। हमारी तकरीबन 90 के करीब सीटें जो है नेशनल असम्बली से वो भी छीनी गई हैं, रात के अंधेरे में उनके ऊपर डाका डाला गया है। सो ये पहले दोनों जो मौके के ऊपर जब हमने अपनी अप्रूवल दी थी IMF के प्रोग्राम को, वो उनके साथ रिलेट करता है। सो हम कोई ऐसा काम कभी नहीं उठाएंगे जिससे कि कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि रियासत के इंटरेस्ट जो जेपरडाइज हों। लेकिन इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ये भी दुनिया को बावर करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये इलेक्शंस जो हैं उनको रात के अंधेरे में उनके ऊपर डाका डालना वो क्या चीज़ है। और ये चूंकि इन तमाम लेंडर ऑर्गेनाइजेशंस के अगर आप पढ़ लें, इनके मैनिफेस्टोस पढ़ लें, इनके जो रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ लें, तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी जो है वो पैरामाउंट है इनके लिए, उन ममालिक के लिए जिनके साथ ये डील करते हैं। सो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी, इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। लेटर अभी तक नहीं गया, लेटर जब जाएगा तो लाजमी बात है कि आप और बाकी सब लोग भी उसको पढ़ सकेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके ऊपर कमेंट कर सकेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बड़ा इनको मुकर्रब रखते हैं कि जनाब ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, बट स्टेट डिपार्टमेंट के हमने देखे हैं वहाँ पे जब उनसे सवाल होता है पाकिस्तान की, वो कहते हैं इट्स इंटरनल मैटर, ना इलेक्शंस पे कमेंट ना किसी और चीज़ के ऊपर। तो वहाँ पे वो बिल्कुल एक न्यूट्रल सी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। एट द वेरी सेम टाइम IMF की तरफ से जो कल सर स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि वी आर ईगर टू वर्क विद द इनकमिंग गवर्नमेंट, वो तो मुश्ताक हैं कि जनाब वो काम करें उनके साथ, जिससे ये मतलब अखज़ किया बहुत सारे लोगों ने कि IMF को तो खत चला भी जाए तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इट वुडंट सर्व द पर्पस जो तहरीक इंसाफ चाहती है खत भेज के। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ है कि वो पर्पस क्या है जो कि हम चाहते हैं। वो पर्पस ये नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे। वो पर्पस ये है कि हम इन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को अवेयर करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट किए गए। दूसरी बात, आपने 2 लोगों की बात की है, 2 इंस्टीट्यूशंस की बात की है, एक अमेरिकन गवर्नमेंट की बात की है, दूसरी IMF की बात की है। तो इनके दरमियान जो लिंकेज है उससे भी हम सब आगाह हैं कि ये किसका राग अलापती हैं ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं। तो उसमें भी हमें कोई हैरानगी नहीं हुई कि उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आने के फौरन बाद IMF की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। खान साहब ने ये रिट्रेट किया है अपने बयान में कि हम चाहते हैं कि IMF का प्रोग्राम जारी रहे। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है, और अगर हम ये जब लेटर लिखेंगे तो उसमें ये चीज भी हम स्टेट करेंगे कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये भी पता होना चाहिए कि मुल्क में जो इलेक्शन है किस तरीके से एक पार्टी के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। दैट इज ऑल।
इसको इस कॉन्टेक्स्ट में हमें जांचना चाहिए सर। अच्छा सर, एक इल्ज़ाम वो कल परसों मेरे साथ जो आपकी ऑपोजिशन पार्टीज के लोग मौजूद होते हैं वो एक इल्ज़ाम लगाते हैं, दे अलेज कि क्योंकि मैं उनसे ये पूछ रहा था कि इलेक्शंस हुए और दूसरे तीसरे दिन हमने देखा अमेरिकन कांग्रेसमैन और डिफरेंट जर्नलिस्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब आवाज़ें थी कि यहाँ पर ये ठीक नहीं हो रहा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिस तरह से रिजल्ट्स आए सामने और जो सब मामला रहा, वो ये इल्ज़ाम लगता है कि ये लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं जिसकी वजह से ये जो कांग्रेसमैन है, और या फिर इनको वहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में पाकिस्तानीज के वोट चाहिए और वो इस वजह से बातें कर रहे हैं, मगर ना दे डोंट मीन एनीथिंग अबाउट बाय क्रिटिसाइजिंग, ये इस तरह से क्रिटिसाइज करके, और उनका मकसद कोई नहीं, ये लॉबियस्ट है अभी तक जो तहरीक इंसाफ जिनके थ्रू बदनाम कर रही है पाकिस्तान को। सवाल ये है कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो झगड़ू इलेक्शंस नहीं थे? सवाल ये है कि क्या पीटीआई का मैंडेट जो है वो रात के अंधेरे में डाका डाल के चोरी नहीं किया गया? क्या ये हकीकत नहीं है कि पीटीआई के ऊपर रियासती जबर और जुल्म जो है वो पिछले 2 साल से जारी है? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे लोगों को किडनैप किया गया, उनको टॉर्चर किया गया और उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज बतवाई गई? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे 10,000 के करीब वर्कर्स और एक्टिविस्ट अभी तक जेलों में हैं, बगैर मुकदमे के, बगैर किसी सजा के, बगैर किसी चीज़ के? क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे लीडरान के ऊपर इस वक्त, जबकि हम और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त भी प्रेशर है कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टीज जो वो बदले? इलेक्शंस के बाद भी प्रेशर था। क्या ये हकीकत नहीं है कि उनमें से कुछ लीडरान को अब भी किडनैप किया गया? देखिए ये लंबी है मेरे भाई, मुझे घंटों लग जाएंगे इसको बयान करते हुए। तो ये किस चीज के ऊपर, ये जो जितनी भी इस वक्त हुकूमत की, क्रिमिनल हुकूमत की मेंबरान जमातें हैं, ये इनका बेसिस क्या है ये कहने में कि जी पाकिस्तान के इंटरेस्ट? तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा डैमेज इन मुजरिमीन ने किया है, इलेक्शंस में फ्रॉड करके इन मुजरिमीन ने किया है, जो आज हुकूमतें बनाने के चक्कर में हैं, जो बना रहे हैं हुकूमतें और जिनकी हुकूमतें बनेगी। एक चीज रऊफ साहब, मैं आपसे वैसे चलें इसमें थोड़ा सा, आप पार्टी का जाहिर है कि आप स्पोक्स पर्सन हैं, आपकी जाती राय इस पे क्या है कि ये जो ऑप्शन एक्सरसाइज करने किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ऑब्वियसली उसका मकसद जो आप बता रहे हैं वही होगा कि जनाब ऑडिट हो यहाँ पे और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, बट एट द वेरी सेम टाइम ये कहा जाता है और इससे ये माने लिए जा सकते हैं कि इस मूव ने मजीद कुछ दूरियां बढ़ाई नहीं होंगी साथ आपकी, और जिस तरह से इसको पोर्ट्रे किया गया आपकी ऑपोजिशन जमातों की तरफ से, तो वो एक जो और वाइडन हो गई रिफ्ट, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव ना होगी? देखिए मैं आपसे फिर ये अर्ज करूंगा कि आप लेटर अभी लिखा ही नहीं गया, लेटर के कंटेंट्स क्या होंगे जब लिखा जाएगा वो ना आपने देखे, जहां भी मुझे पता है। तो ये कहना कि हम उसको ऑडिट से लिंक कर रहे हैं प्रेमेच्योर है, ये और भी किसी किस्म की स्पेकुलेशन करनी जो है वो प्रेमेच्योर है। जी बिल्कुल, मैंने पहले कंसीड किया है कि लेटर का आइडिया मौजूद है, उसको डिलिब्रेट कर रहे हैं, हम देखेंगे कि हम लेटर किस किस्म का लेटर लिखेंगे, जब सामने आएगा तो मैं आपके साथ फिर तैयार हो जाऊंगा बैठ के बात करने के ऊपर। आप सवाल करेंगे, मैं उसके जवाब आपको दूंगा, लेकिन इस स्टेज के ऊपर एज यू एंड आई टॉक, आई थिंक ये सारा मैटर जो है ना वो स्पेकुलेटिव है रादर देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक है, वो जो मच अडू अबाउट नथिंग, ये तो फिर चाय की प्याली में तूफान है, अभी तक तो वो मामला उस तरह से है ही नहीं आपके मुताबिक, ना खत लिखा गया है ना उसके मदरजात का किसी को पता है। अच्छा सर, वो जो डाके की आप बात करते हैं कि वोट पे जो डाका और वो फॉर्म 45-47 के झगड़े, वो सबको पता ही है, वो सबने देखे हैं किस तरह से रिजल्ट लेट हुए, वो सब मामला अपनी जगह पे, लेकिन अब एक ये भी ओपिनियन आ रही है और वो कहा जाता है कि चलें हो आप आगे चलें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यूं आएगी कि चलें अब आगे को चलते हैं। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चलें, ये स्ट्रैटेजी बता दीजिएगा, क्या आगे, ये कब तक आगे, कितना आगे तक आप इसको लेकर जाएंगे टू परस्यू कि जो जहां जहां पे आपको शिकवे हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो एड्रेस नहीं होती, तो फिर क्या उसके बाद भी यूं ही जारी रहेगा मामला, एहतजाज क्या सड़कों पर, और जिस तरह बाकी जमातें भी खैर कर रही हैं, ये कहां तक चलेगा मामला? क्योंकि आपकी जो आप हुकूमत में हैं वो कह रहे हैं कि आए बैठते हैं, वो आगे चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए कितने मौके आए पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, कि हमने आगे बढ़ने की फिर कोशिश की और कहा जी चलें ये पास्ट भूल जाएं, आगे देखें, लेकिन अगला इलेक्शन जो आता है वो पहले से ज्यादा रिग्ड होता है। ये इलेक्शन जो है ये तमाम हदूद जो है वो क्रॉस कर चुका हुआ है और ये मौका आ गया, ये वक्त आ गया है कि देखिए कोई सारी सियासी जमातें एक पोजीशन लें कि जी इलेक्शन जो है वो इम्पार्शल होने चाहिए।
इलेक्शन जो हैं उनको रिग नहीं करना चाहिए, और जिस भी पार्टी के पास अवाम का जेन्युइन मैंडेट हो, वो पीटीआई हो या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको हक़ हुकूमत मिलना चाहिए और उस पर डाका नहीं डालना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब तक हम ये तय नहीं कर पाएंगे और जब तक इसी किस्म के इलेक्शन होते जाएंगे, each succeeding election being more corrupt than the previous one, each succeeding election being more rigged than the previous one, तो कभी भी पाकिस्तान में एक स्टेबल हुकूमत जो है वो नहीं आ सकेगी, कभी भी पाकिस्तान की आवाम के वेलफेयर के लिए काम नहीं किया जा सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो लड़ाई है वो 3 कॉन्टेक्स्ट में है। नंबर 1, अब हम असेंबलीज में हमारी एक बड़ी तादाद जो है वो इलेक्ट होके आई है, हम असेंबलीज के अंदर बैठ के अपना जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो प्ले करेंगे। नंबर 2, हमारी एक लीगल बैटल है, वो एट हैंड है, जो कि हम कर रहे हैं। हम लोग उसमें इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हम उसमें ट्राइब्यूनल्स जाएंगे, कोर्ट्स जाएंगे। हमारा ये जो फॉर्म 45 का और हमारा जो हक छीना गया है उसको हम रिक्लेम करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सियासी ऑप्शन भी मौजूद है। हमारी एक बहुत वास्ट, जो कि अब सबको पता होना चाहिए, हमारी सपोर्ट बेस जो है पूरे मुल्क में फैली हुई है। हम पुरअमन एहतजाज, जो कि एक आईनी हक है जो हर सियासी जमात को, हर पाकिस्तान के शहरी को मिलता है, हम इसको भी एक्सरसाइज करने का सोचेंगे। हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, और वो जद्दोजहद क्या है? वो जद्दोजहद सिर्फ हक हुकूमत देने के लिए नहीं है, वो जद्दोजहद पाकिस्तान में एक जमहूरी कल्चर और जमहूरी वैल्यूज जो हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, और जमहूरियत की जो जड़ें हैं उनको गहरा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो जद्दोजहद हम पूरा इरादा रखते हैं कि उसको जारी रखेंगे।